हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए उनकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से चैप्टर ट्रबल इन बोहेमिया पार्ट 2। डियर स्टूडेंट्स, आप इस पार्ट को पढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस टाइमली प्राप्त हो सके। आर्थर कॉनन डॉयल का बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ ये अध्याय ट्रबल इन बोहेमिया, जिसमें हमने जाना कि उन्होंने अपने फेवरेट कैरेक्टर शर्लॉक होम्स को लेकर बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनके डिटेक्टिव कारनामों को यहाँ लिखा। हमने फर्स्ट पार्ट में ट्रबल इन बोहेमिया के में जाना कि राजा भेष बदलकर शर्लॉक होम्स के पास आता है अपनी समस्या को सुलझाने के लिए। राजा को एनी हाउ आयरन एडलर, जिससे वो प्रेम करते थे, उससे अपने फोटोग्राफ और लेटर चाहते थे। वो अब उससे शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि वह रॉयल फैमिली से नहीं थी, और आयरन एडलर जो राजा से बहुत प्रेम करती थी, उसे किसी भी प्रकार का लालच स्वीकार नहीं था, कोई धन दौलत नहीं चाहिए थी। राजा ने पूरा प्रयास कर लिया उसके पास से वो लेटर और फोटोग्राफ हासिल करने के लिए, लेकिन जब वो उसे हासिल करने में असफल रहे तो अंत में उन्होंने शर्लॉक होम्स की मदद मांगी और शर्लॉक होम्स ने भी उनकी मदद करने के लिए हाँ कर दी। और शर्लॉक होम्स ने, हमने जाना कि भेष बदल कर आयरन एडलर के बारे में जितनी जानकारी हासिल कर सकते थे वो उन्होंने की। इस कार्य में, अपने इस मिशन को अंजाम देने में उन्होंने अपने फ्रेंड डॉक्टर वॉटसन को शामिल किया और अपने प्लान के अकॉर्डिंग जब आयरन एडलर के घर के बाहर प्रेस्ट का रूप लेकर वहाँ बेहोश होने का स्वांग रचे, और जैसे ही आयरन एडलर आई वहाँ एक प्रेस्ट को बेहोश पाकर बाकी लोगों से जो वहाँ एकत्र हो गए थे अपने लिविंग रूम में उन्हें लेटाने के लिए बोल दिया। और जब शर्लॉक होम्स को अंदर लेटा दिया गया, इस दौरान उनका फ्रेंड वॉटसन आयरन एडलर के घर के बाहर उनकी खिड़की जहाँ खुलती थी वहाँ वेट कर रहे थे होम्स के अगले इशारे का। सब कुछ होम्स के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। Just outside the living room window, and at a signal from Holmes inside, he threw some lighted piece of paper into the room through the window. जैसा कि हमने कहा, वॉटसन बाहर इंतजार कर रहे थे खिड़की से कैसे इशारा मिले होम्स का और वह अपने प्लान का अगला कदम उठाए। और वही हुआ। जैसे ही होम्स का इशारा मिला, उन्होंने खिड़की से अंदर कुछ जलते हुए कागज के टुकड़े फेंक दिए। There was a cry of fire, और कागज के टुकड़ों को अंदर देखकर, जलते हुए कागज के टुकड़ों को अंदर देखकर आयरन एडलर के जो नौकर थे उनमें से कोई एक चिल्लाने लगा, फायर फायर, आग लग गई, आग लग गई। और फिर उसके बाद सब कुछ वैसा ही होता चला गया जैसा होम्स चाहते थे। और ये सब घटनाक्रम के बाद में होम्स डिसअपियर्ड, वहां से चले गए। Several hours later, Holmes arrived home quite pleased with himself and with the satisfactory way everything had turned out. वॉटसन के साथ बैठकर बिल्कुल संतोषजनक मुद्रा में होम्स बहुत खुश थे कि जैसे उनकी योजना कंप्लीटली सफल हो गई थी। अब उसे बता रहे हैं कि वहां कैसे क्या हुआ। वॉटसन से होम्स ने कहा कि इट्स एन ओल्ड ट्रिक वॉटसन, ये तो एक पुरानी ट्रिक है वॉटसन, बट इट वर्क जस्ट एज ही एक्सपेक्टेड, लेकिन इस योजना ने बिल्कुल वैसे ही काम किया जैसे उन्होंने उम्मीद रखी थी। When someone cried fire, जैसे ही कोई चिल्लाया फायर फायर, आग लग गई, आयरन एडलर रैन, आयरन एडलर तेजी से दौड़ के आई, ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली टू गेट द वन थिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंट इन द हाउस। उस घर में रखी सबसे इम्पोर्टेंट चीज को हटाने के लिए सबसे पहले। बिल्कुल यही होता है जब इस प्रकार किसी के घर में कोई आग लगती है तो वहां से भागते हुए एक व्यक्ति जो घर का मालिक होता है उस घर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज को ही वहां से सबसे पहले हटाना चाहता है।
तो आर्यन एडलर भी तुरंत, अब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस समय क्या थी, वो लेटर, वो फोटोग्राफ वो लेने के लिए दौड़ी। इट इज हिडन इन सीक्रेट प्लेस इन वन ऑफ द वॉल्स। वहाँ जो उसके रूम की जो दीवारें थी वहीं पर उसने एक सीक्रेट प्लेस बना रखा था, वहाँ उसने वो छिपा रखा था। इसी सीक्रेट प्लेस को राजा, उसके सैनिक कभी ढूंढ ही नहीं पाए थे। She did not remove the photograph because when she saw that the fire was only a matter of a few burning papers. लेकिन एडलर जब वहां तक पहुंची, उस सीक्रेट प्लेस को उसने खोला, तो उसने वो पेपर और फोटोग्राफ वहां से निकाले नहीं, क्योंकि उसने देख लिया था कि ये आग जो है वो केवल कुछ जलते हुए कागज के टुकड़ों का मैटर है। सो शी डिड नॉट रिमूव देम। शी स्टॉप्ड, वह रुक गई। But she did all that was necessary to show him exactly where the photograph was hidden. लेकिन उसने वो काम कर दिया जो होम्स चाहता था। होम्स को वह सीक्रेट प्लेस दिखा दिया जहां पर वो फोटोग्राफ और लेटर हिडन थे। होम्स पूरी तरीके से अब अपनी योजना में सफल होता नजर आ रहा था। आगे होम्स वॉटसन को बताते हैं कि टुमारो दे वुड गो देयर विद द किंग एंड विद सेवरल पुलिसमैन एंड गॉट द फोटोग्राफ, कि नेक्स्ट डे वो वहाँ एडलर के घर जाएंगे राजा के साथ, पुलिसमैन के साथ, यानी राजा के सिपाही, वॉटसन, होम्स, ये सब मिलकर एडलर के घर पहुंचेंगे। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन हुआ भी यही, वो पहुंचे वहां पर। However, when Holmes went to Miss Adler's house, लेकिन जैसे ही होम्स मिस एडलर के घर पहुंचा, he had one of the greatest shocks of his long career. उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने को मिला। चौंक गया होम्स वहां जैसे ही वो पहुंचता है। यार ये क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया? जैसे ही होम्स वहां पहुंचा, उसने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हो रहा था। There was no one at home. वहां घर पर कोई नहीं था। Miss Adler and all her servants had gone away. न एडलर थी न सर्वेंट थे, कोई नहीं था वहां पर, सन्नाटा। लेकिन वो तुरंत जब उस प्लेस पे पहुंचा जहां पर वो लेटर और फोटोग्राफ थे, होम्स को वो फोटोग्राफ और वो लेटर उसी जगह पर मिल गए। एडलर वहां से जाते हुए वो फोटोग्राफ और लेटर नहीं लेकर गई थी। उस फोटोग्राफ और लेटर को राजा को सौंप दिया, लेकिन वहां एक एक्स्ट्रा लेटर और था, मैसेज था, और वो भी होम्स के लिए। और उस मैसेज में क्या था? लेटर जब उसने पढ़ा तो उसमें होम्स को मैसेज मिला कि शी न्यू वेरी वेल दैट किंग रिक्वायर्ड फोटोग्राफ्स। एडलर बताती है कि उसको पता था कि राजा को उन फोटोग्राफ्स की जरूरत थी। दस ही वॉज एक्सपेक्टिंग हिम एनी डे। इसलिए एडलर को उम्मीद थी कि किसी भी दिन अब जो होगा कि वो होम्स से कांटेक्ट करेंगे और होम्स उसके साथ में वहाँ पर उससे जानकारी हासिल करने के लिए कि फोटोग्राफ और वो लेटर कहाँ है, वो जरूर आएंगे। फर्स्ट सी रिकॉग्नाइज्ड हिम डिस्गाइज एज अ कैब ड्राइवर। जब होम्स ये जानकारी हासिल कर रहा था तो वहाँ एडलर ने उसे तब भी पहचान लिया था जब वो कैब ड्राइवर बन के जानकारी हासिल कर रहा था। उसने लेटर में अपने होम्स को बताया कि डोंट फॉरगेट दैट शी वॉज एन आर्टिस्ट, कि ये नहीं भूलना चाहिए होम्स को कि एडलर भी एक आर्टिस्ट थी। Yesterday she also recognized his trick of gaining entrance to her house and forcing her to show him where the photograph was in. पिछले दिन जब वो प्रिस्ट बनकर वहाँ उसके घर में एंट्री चाहता था, वो फोटोग्राफ और लेटर प्राप्त करने के लिए, उस जगह तक पहुँचने के लिए, तो उसने इस ट्रिक को पहचान लिया था। और ये वह व्यक्ति भी थी जब होम्स और वॉटसन बात कर रहे थे और होम्स ने भेष बदल रखा था योजना के बारे में जो उसने बनाई थी, और वो भेष बदल कर एडलर के बारे में जानकारी हासिल की थी। जब वो वॉटसन को बता रहा था तो भेष बदल कर
आयरन एडलर उनके सामने से गुजरी, उनको संबोधन करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए होम्स चौंक गया था कि एक अचानक भेष बदले हुए है, फिर भी कोई लड़का आता है और उसे नमस्कार करके चला जाता है। वो भेष बदले हुए उस लड़के को पहचान नहीं पाए थे, वो एडलर थी। अब एडलर यहाँ आगे बताती है कि भाई ये सब इसकी ट्रिक जान गई थी, बट इट वॉज नॉट इम्पोर्टेंट नाउ। लेकिन अब एडलर के लिए ये कुछ भी मैटर नहीं करता था, बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं थी उस लेटर की, उस फोटोग्राफ की उसके लिए। शी डिडंट नीड ऑफ द फोटोग्राफ एनी लॉन्गर इन दिस वे। उसे बिल्कुल भी उस लेटर की, फोटोग्राफ की अब जरूरत नहीं थी। एडलर लेफ्ट लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स एट होम फाइनली बिफोर लिविंग हर रूम। और इसीलिए एडलर ने वहाँ वो फोटोग्राफ और लेटर घर से जाने से पहले वहीं छोड़ दिया था। सब चले गए, पूरा घर खाली हो गया, लेकिन वो लेटर फोटोग्राफ वहीं छोड़ गई, क्योंकि उसके लिए अब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। वो जो चाहती थी वो बस कर गई। शी प्रूव्ड हरसेल्फ वाइजर देयर होम्स। वो अपने आप को साबित कर गई कि वो होम्स से कहीं अधिक बुद्धिमान थी। ये जानकर केस तो सॉल्व हो गया। होम्स के मन में उस लड़की के लिए, उस आयरन एडलर के लिए, उस खूबसूरत बुद्धिमान अदाकारा के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक रेस्पेक्ट रह गया, और एक इंटरेस्ट सा जगा गई वो उसकी लाइफ में कि इस प्रकार कोई लड़की उसके बुद्धिमानी को चैलेंज करके गई थी। सो होप यू हैव अंडरस्टूड वेल स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।